बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट लेते हैं काइनेटिक एनर्जी से। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी एसोसिएटेड with the object due to its relative motion. So kinetic energy is basically the energy due to motion, energy associated with an object due to its motion. और मैथमेटिकली ये बराबर है mass into velocity, half of the mass into velocity square, right? Here m is the mass, v is the velocity. So kinetic energy is basically, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, right? सो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो के ई आइदर इज आइदर जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज आइदर जीरो और पॉजिटिव, बट नेवर नेगेटिव, यानी काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, यानी अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को हाफ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम डिक्रीज हो जाती है। इसके दूसरी किस्म की एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू the energy of an object due to relative position, और मैथमेटिकली ये किस चीज के बराबर है? mgh के। here again m is the mass, g is the gravitational acceleration और h is the height। तो जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो व्हाट वी डू, बेसिकली वी डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को रेस करते हैं तो वी डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वर्क जो है उस ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब ऑब्जेक्ट रिलीज हो जाता है इस हाइट से, व्हाट हैपन? So the potential energy is converted into kinetic energy. Potential energy is converted into kinetic energy, but at any point, total energy always remain constant. Total energy is the sum of the काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, राइट? अब हमें ज्यादातर क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट को, मिसाल के तौर पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रेस किया है इस हाइट के ऊपर, तो कभी हम से क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, यानी टॉप से 5 मीटर नीचे, 10 मीटर नीचे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे कि गेन इन के ई इज इक्वल टू लॉस इन पीई। gain in ke is equal to loss in the potential energy and vice versa, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि gain in pe is equal to loss in ke। तो जिस पॉइंट पे, यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हाइट h है, ये x है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त हमने वो डिस्टेंस कंसिडर करनी है कैलकुलेशन में जो बॉडी ऑलरेडी कवर कर चुकी है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में हमने वो डिस्टेंस लेनी है जो अभी बॉडी ने कवर करनी है, और काइनेटिक में कौन सी, जो बॉडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी ब्रीफ सी डिस्कशन की है, ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। The energy consumed by 50 watt, the energy consumed by 50 watt bulb in 2 seconds. तो इसमें हमसे एनर्जी के बारे में पूछे गए। सो क्वेश्चन नंबर 48, राइट?
तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड दिस इज बेसिकली एनर्जी, राइट? दिस इज एनर्जी। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास 50 वाट बल्ब है, टाइम 2 सेकंड है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज 100 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 जूल, राइट? The unit of kinetic energy is same as momentum. Momentum is equal to mv. So the kinetic energy unit is different from momentum, from velocity, from force. The unit of the kinetic energy is same as work. क्योंकि kinetic energy का unit भी joule है और work का unit भी joule है। अब हमारा जो next question है, which of the following is which of the following is dimensionally equivalent to kinetic energy? तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, टॉर्क, all these quantity are dimensionally equivalent. All these quantity are dimensionally equivalent. तो अब हमने देखना है कि क्वेश्चन में क्या कि डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट? So work is dimensionally equivalent to kinetic energy, potential energy is equivalent to heat. So all of the above is basically equivalent to, sorry, the correct answer is D. All these quantity are dimensionally equivalent to kinetic energy. Energy may be measured in joules, ergs, foot, pound, all of. So all these are the unit of used for the measurement of energy. 1 megawatt hour is equal to how much joule? 1 megawatt. 1 mega is basically, this is question number 52. 1 मेगा हमारे पास किस चीज के बराबर है? 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 वाट। अब इसके साथ है 1 मेगा watt hour. So 1 megawatt hour is equal to 10 raised to power 6 and 1 hour में कितने सेकंड होते? 3600 सेकंड, राइट? तो इसका आंसर है 3.6 into 10 raised to power 9 joule. So 1 megawatt energy is equivalent to 3.6 into 10 raised to power 9 joule. So the correct answer is D. 1 kilowatt hour. What is 1 kilowatt hour? 1 kilowatt hour is basically, it is the unit of energy. 1 kilowatt hour is the unit of energy. It is the commercial unit used for the measurement of energy. Our 1 kilowatt kitni hai? It is the energy consumed. It is the energy consumed by an electrical appliance having power of 1 kilowatt in 1 hour. यानी हमारे पास अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसका जो पावर है वो 1 किलोवाट है, अगर वो 1 आवर में जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर, राइट? जैसे घरों में जिस तरह हम आयरन यूज करते हैं प्रेसिंग के लिए, तो ये नॉर्मली 1 किलोवाट आवर के होते हैं। अगर वो 1 घंटे में जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो इसको हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। सो इट इज द कमर्शियल यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। A certain truck has twice mass of the car. Both are moving with the same speed. If the kinetic energy of the truck is K, what is the kinetic energy of the car? Right? Kinetic energy of the truck is K. यानी अब अगर हम ये देखें कार, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ mv²। अब इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक है वो हाफ mt
into v स्क्वायर की दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक, अब इसका जो ट्रक का जो मास है वो ट्वाइस द मास ऑफ द ट्वाइस इज द मास ऑफ द कार, तो इसको हम यू लिख सकते हैं 2mc into v स्क्वायर, क्योंकि कार का जो ट्रक का जो मास है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द कार, राइट। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है हाफ mc into v square. So kt is equal to 2kc, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, वेलोसिटी दोनों का सेम है। अब ट्रक का मास डबल है तो जाहिरी बात है कि ट्रक का काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगा। सो के सी इज इक्वल टू हाफ of the kt. So if the kinetic energy of the truck is k, the kinetic energy of the car will be k by 2, क्योंकि कार का जो मास है वो हाफ है, वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो कार की जो काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। If the kinetic energy of 1 kg body is 1 joule, its velocity, right, ke is equal to half mv square is equal to 1 joule, तो इसमें हमसे मास जो है वो 1 kg है, तो वेलोसिटी स्क्वायर किस चीज के बराबर हुआ, वेलोसिटी स्क्वायर मास अगर हम 1 kg पुट करें तो इट इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि इट इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 जूल, बस लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 2 मीटर पर सेकेंड 746 वाट 1 ओवर अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, नन ऑफ देम, क्योंकि करेक्ट आंसर जो है सॉरी जो नहीं अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 इसमें नहीं है, सो नन ऑफ देम। Part A has a mass of 1 kg and constant velocity, and chord B has a mass of 1.5 kg and velocity 2. So इधर अगर हम दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करें तो दोनों का मोमेंटम बराबर है, क्योंकि 1 multiplied by 3 is equal to 3, 2 multiplied by 1.5 it is also 3. So दोनों का मोमेंटम जो है वो बराबर है। अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि which of the following statement is true, तो इधर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर अगर दो ऑब्जेक्ट है दोनों का मोमेंटम बराबर है तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, राइट। अगर दो ऑब्जेक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा। तो कार्ट ए हैज अ मोर काइनेटिक एनर्जी, कार्ट ए का मास क्या है 1 kg और कार्ट बी का मास क्या है 1.5 kg, दोनों का मोमेंटम बराबर है। कार्ट ए हैज अ मोर काइनेटिक एनर्जी, कार्ट बी हैज अ मोर काइनेटिक एनर्जी, कार्ट ए हैज अ मोर एक्सेलरेशन, कार्ट ए हैज अ मोर मोमेंटम, राइट। मोमेंटम तो दोनों का सेम है, तो क्वेश्चन में हमसे काइनेटिक एनर्जी का पूछा गया है, क्योंकि मोमेंटम दोनों का बराबर है, और जब मोमेंटम दोनों का बराबर होता है सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो स्मॉलर मास ऑब्जेक्ट है उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्ट ए विच हैज अ मास ऑफ 1 kg हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन कार्ट बी विच हैज अ मास ऑफ 1.5 kg। If the velocity of the body become half, its kinetic energy will decrease 4 times. Its kinetic energy is equal to half mv square, right? अब अगर हम वेलोसिटी को हाफ करते हैं, वेलोसिटी को हमने हाफ किया तो ये हमारे पास क्या है mv square by 4, so this is equal to ke by 4। तो अगर हम वेलोसिटी को हाफ करते हैं सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज 4 times, so the correct answer is 1 over 4, the correct answer is 1 over 4, यानी kinetic energy will decrease 4 times, it become 1 over 4 of the initial kinetic energy. If the mass of the body is made 3 times and its velocity become double,
then the kinetic energy. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है कि इज इक्वल टू हाफ mv²। अब अगर हम क्या करते हैं, मास को डबल करते हैं, इफ द मास सॉरी if the mass of the body is made 3 times, इसको हम 3 टाइम इंक्रीज करते हैं 3m, our velocity को हम क्या करते हैं, and the velocity become double, our velocity को हम डबल करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3m into 4v²। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12 into हाफ mv²। अगर हम मास को 3 टाइम करते हैं, वेलोसिटी को डबल करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 12 टाइम, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 12 टाइम, राइट। A boy raises a body of mass 10 kg to a height of 5 meters vertically above his head. The potential energy. पोटेंशियल एनर्जी का हमसे पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब हमारे पास m क्या है, m is 10 kg, right? A body of mass 10 kg, right? 10 kg, और g भी हमारे पास 10 kg है, और इनको रेज करते हैं to a height of 5 मीटर। ये हमारे पास 9.8 है, राइट। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 490 जूल, यानी दिस इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 50 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, इट बिकम 490 जूल। सो द करेक्ट आंसर इज 490 जूल, राइट। अब हम स्लाइड चेंज करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करने हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एनर्जी पोजेसेस बाय अ वाटर बकेट, द एनर्जी पोजेसेस बाय अ वाटर बकेट, राइट। द एनर्जी पोजेसेस बाय अ वाटर bucket of mass m when taken each meter to the bottom of the well, right, to the bottom of the well. So the energy basically potential energy हमारे पास किस चीज के बराबर है, mgh। लेकिन अब जो h है ये ग्राउंड लेवल से हम नीचे लेकर, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट्स है इससे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। So the energy possessed by a bucket of mass m, right, of water bucket of mass m taken each meter to the bottom is equal to minus mgh, right. So the correct expression is minus mgh. When an arrow is released from the bow, the energy is transferred from what? Basically, when we stretch a rubber, so what we do, we store the energy in it. So when arrow is released from the bow, so what the energy is from transfer from elastic potential energy. We store the elastic potential energy in it. And this elastic potential energy come from the muscles of our body। यानी जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं रबर को, तो क्या करते हैं, हम इसमें elastic potential energy स्टोर करते हैं। And when arrow is released, this elastic potential energy is converted into kinetic energy. Which of the following statement is correct? Potential energy of an object depend upon how high or low it is placed with respect to the ground. Which of the following statement is correct? Potential energy is independent of the velocity. तो ये भी correct है, ये भी correct है। Potential energy increase with increase in velocity, ये ठीक नहीं है, गलत है। So the correct answer is D, क्योंकि both A and B are correct. The amount of work required to stop the moving object is equal to what? The amount of work required to stop the
moving object is equal to the kinetic energy, and what we have studied in the work energy theorem. An electric motor has a rating of 300 watt. How much energy it delivered per minute? यानी क्वेश्चन नंबर 64। इलेक्ट्रिक मोटर की पावर क्या है? 300 वाट है। 300 वाट का क्या मतलब है कि इट delivered 300 joule in 1 second. It delivered 300 joule in 1 second. Is this what the power rating mean? How much energy it delivered in 1 minute? तो अब अगर एक सेकंड में ये 300 जूल एनर्जी डिलीवर करते तो एक मिनट में कितना करेगा? 300 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो इट इज 18,000 जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 किलो जूल। सो द करेक्ट आंसर इज 18 किलो जूल, राइट? A body of mass m at a height h has energy equal to mgh. When it is allowed to fall, its energy at the midpoint of its path. इस क्वेश्चन को आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। ये देखिए एक बॉडी है, हम इसको हाइट h के ऊपर है, इस पोजीशन के ऊपर इसकी जो एनर्जी है वो mg है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा कि व्हाट इज इट्स एनर्जी एट द मिडवे, राइट? तो ये ग्राउंड लेवल है, राइट? व्हाट इज एट एनर्जी एट द मिडवे? सो एनर्जी एट द मिडवे इज आल्सो mgh, क्योंकि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में हमसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं पूछा गया कि हाफ मिड पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन इट इज अलाउड, सो व्हाट इज द एनर्जी एट द मिड ऑफ पॉइंट ऑफ इट्स पाथ? सो द एनर्जी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज mgh। लेकिन अगर क्वेश्चन के वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए, अगर क्वेश्चन के वर्डिंग इस तरह हो कि व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द मिड पार्ट, तो जाहिर बात है कि इसमें h हाफ हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे एनर्जी के बारे में पूछा गया है, न कि पोटेंशियल एनर्जी। अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया हो तो फिर ये mgh/2 आएगा। लेकिन अब चूंकि एनर्जी के बारे में पूछा गया है और टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, so the potential energy at the midpoint, sorry, the total energy at the midpoint is also mgh, is equal to total energy, right? A mass is dropped from the rest position from the height of 30 meters. If he is taken 100 meter per second, then its velocity at 25 meter above the ground level. यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम रिलीज करते हैं, ये 30 मीटर हाइट है, ये टोटल 30 मीटर हाइट है, इस हाइट से हम रिलीज करते हैं, और ये जो हाइट है ये 25 मीटर है और ये टोटल 30 मीटर है। सो हमें पता है कि गेन इन के ई is equal to loss in PE. Gain in the potential, gain in K is equal to loss in PE. अब gain हमारे पास कितनी? हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mg h1 माइनस h2। h1 हमारे पास 30 है, h2 हमारे पास 25 है। तो हमसे अगर काइनेटिक एनर्जी का हमसे पूछा गया तो ये डायरेक्टली हम मतलब सॉल्व करते, लेकिन हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछा गया तो m के साथ कैंसिल हो गए, तो v हमारे पास बराबर हुआ 2g h1 माइनस h2, राइट? तो v हमारे पास है 2 into 10, राइट? 2 into 10 और h1 माइनस h2 कितनी है? h1 माइनस h2, राइट? दिस इज 30 minus 25, it is 5, right? So ये इससे हमारे पास 100 आया, और 100 का अगर हम ले लें क्या, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर
पर सेकेंड, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब डायरेक्टली इस तरह के, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम काइनेटिक एनर्जी में कौन सा डिस्टेंस लेते हैं जो हम कवर कर चुके हैं, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2g, सॉरी द वेलोसिटी 2gx। हमारे पास 2 है, जी हमारे पास 10 के बराबर है, x हमारे पास 5 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 25 मीटर के हाइट के ऊपर, तो उस बॉडी ने अभी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 मीटर। तो इस रिलेशन को यूज करके फिर भी हम कर सकते हैं, फिर भी आंसर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। A car of mass 100 kg starting from rest run down at an angle of 60 slope. The length of the slopey path is 20 meters. The velocity of the car at the bottom of inclined plane. तो इसमें देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास क्या है, एक स्लोपी पाथ है, राइट। और इस पाथ का जो लेंथ है, इस पाथ का जो लेंथ है वो 200 मीटर के बराबर है। लेकिन इसमें जो वो है काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है, वो कितनी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। अब देख के हमारे पास वही है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट के ऊपर हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछे कि इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। लेकिन हमें ये पाथ, ये जो टोटल पाथ है ये गिवन है, और ये एंगल जो है ये 60 के बराबर, तो h हमारे पास ये है। अब ये इसको अगर मैं h1 कहता हूं तो h1 h इज इक्वल टू h1 cos ऑफ थीटा। अब h1 हमारे पास कितना है, 200 मीटर है, सॉरी 20 मीटर है। h1 हमारे पास 20 मीटर है। cos ऑफ 60, तो cos ऑफ 60 किस चीज के बराबर है, 1/2, 20 into 1/2, तो h हमारे पास आ गया 10 मीटर, राइट, 10 मीटर। तो h ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना है, 10 मीटर, राइट। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो v स्क्वायर हमारे पास हुआ 2gh, राइट। एंड v हमारे पास किस चीज के, ये क्वेश्चन नंबर 66 है, राइट। तो v हमारे पास आया 2gh। अब इससे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2 into 10 into 10, क्योंकि जी भी 10 है तो ये 200 है, और 200 का हम अगर अंडर रूट ले ले तो दिस इज 14.1 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉटम ऑफ इन inclined plane is 14.1 meter per second. A body of mass 1 kg fall from the top of the building of height 50 meter. The kinetic energy of the ball 10 meter below। यानी हमारे पास ये देखे, ये क्या है, जिस तरह पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वही रिलेशन हमने यूज करनी है कि गेन इन KE is equal to loss in PE। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है mg, और क्या करें कि अब फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 50 मीटर, टोटल हाइट हमारे पास 50 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी 10 मीटर बिलो, यानी हमसे h2 माइनस h1। तो हमारे पास क्या है कि मास कितनी है, मास इज इक्वल टू 1 kg। जी हमारे पास इसको हम 9.8 लेते हैं, और h2 माइनस h1 हमारे पास कितनी है, वो है 10 मीटर, क्योंकि टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट 50 है और 10 मीटर, यानी ये इसको यू समझे कि ये हमारे पास टोटल हाइट है, राइट। और ये
40 है, ये 50 मीटर है, और ये क्या है, ये 40 मीटर हाइट है। तो बॉडी ने अभी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो दिस इज मास इज इक्वल टू 1 kg, 9.8 इज g, और जो H2 माइनस H1 है 10 है। तो दिस इज 98 मीटर, सॉरी 98 joule. So the correct option is 98 joule. So I think this is sufficient for today. Remaining question जो क्वेश्चन नंबर 69 से है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।